हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा, टारगेट फॉर आईक्यू ऐप पर या हमारे चैनल पर, टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर विगत कई वर्षों से आपकी जुडिशरी क्लासेस चल रही हैं। वो आपका कोई सा भी स्टेट जुडिशरी एग्ज़ाम्स हो, यूपी हो, यूके हो, झारखंड हो, बिहार हो, राजस्थान हो, जो भी स्टेट्स की जुडिशरी हैं एग्ज़ाम्स हैं, उनकी सभी की प्रिपरेशन कराई जाती है। अब इसमें क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स जब शुरुआत करते हैं, अपनी बिगिनिंग करते हैं जुडिशरी एग्ज़ाम्स की, तो वो बहुत चीज़ों को एक तरीके से उनके बारे में अवेयर नहीं हो पाते हैं। एक तरीके से कहते हैं ना कि प्रॉपर गाइडेंस के तहत कि क्या चीज़ आपको कैसे पढ़नी है, किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान देना है। तो उसके लिए आपको बता दें, टारगेट फॉर आईक्यू ऐप पर हमारे अलग अलग हर विषय के सब्जेक्ट, हर विषय के जो टीचर्स लोग हैं वो देखने को मिलेंगे। अलग अलग जो भी आपके विषय हैं, वो फिर लैंग्वेज हो, लॉ हो या जीएस हो, जो भी आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, उन सभी को लेकर के यहाँ पर आपको एक और चीज़ मिलती है कि आप समय समय पर जैसे किसी भी स्टेट जुडिशरी का कोर्स परचेस करते हैं, तो आप बीच में आपको कहीं पर डाउट आता है तो डायरेक्ट जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई आप राइटिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एक तरीके से ऐसे राइटिंग है जो भी है, तो आप उसको लिख करके डायरेक्ट टीचर लोग से भी डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आप जैसे चीज़ों को एक तरीके से कहना टाइम टू टाइम करते चलते हैं, तो और अगर कहीं पर बीच में परेशानी होती है थोड़ी बहुत, तो उसको तुरंत आप एक तरीके से ये जान लेते हैं कि यहाँ पर कमी है, तो वहाँ पर उसका अगर एग्जैक्ट समाधान हो जाता है तो उससे अच्छा कोई बात नहीं होती है। हमारे यहाँ पर आपको जुडिशरी के, आप स्टेट जुडिशरी के टेस्ट भी होते हैं आपके, जैसे यूपी पीसीएसजे हो या यूपी एपी हो, उत्तराखंड एपी हो, झारखंड हो। अब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अलग होते हैं और आपका ऑल ओवर एक पूरा कंबाइंड टेस्ट अलग होता है ना। तो लैंग्वेज के टेस्ट अलग होते हैं, मतलब एक तरीके से कहें तो चीज़ें आपको डिवाइड करके भी दी जाती हैं और कंबाइंड करके भी। सब्जेक्ट वाइज में इसलिए बेनिफिट रहता है क्योंकि जो टॉपिक आप करते हैं उससे आपको उस सब्जेक्ट की ना डीपली नॉलेज रहती है। क्योंकि एक होता है ना कि हाँ ये सब्जेक्ट है हमारा, इसको हम कर लेते हैं पहले, फिर इसका ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें कराई जाती हैं, फिर कंबाइंड टेस्ट होता है। अब मान लीजिए लैंग्वेज का कराते हैं, तो लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा कि आप कैसे लिखते हैं, क्या तरीके होने चाहिए, राइटिंग प्रेसिस को करने के क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे कैसे लिखते हैं, लेटर वगैरह कैसे लिखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जुडिशरी एग्ज़ाम्स में किसी प्रकार की आपको कहीं पर परेशानी होती है, तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पर आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है और आपको ये भी सूचित किया जाता है कि किस समय पर कौन सा आपको प्रिपरेशन बेस्ट रहेगी। क्योंकि इसमें भी आपके विभिन्न प्रकार के ना, जैसे राजस्थान हुआ तो उसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है, वहाँ पर जीएस नहीं आती है राजस्थान जुडिशरी एपीओ में। जबकि अगर यूपी में आए तो उसमें जीएस का रोल है ना। उत्तराखंड में भी जीएस का रोल है। तो अलग अलग है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि इस स्टेट्स की तरफ जाएं या हमारे लिए दो तीन स्टेट्स ये बेस्ट रहेंगे, तो उस चीज़ का भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। हमारे सजेशन नंबर होते हैं, तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके। बाकी हाँ, जो एक तरीके से आपका लेवल होता है, जो बेस तैयार होता है, वो आपकी कंटिन्यूटी से होता है। मान लीजिए आपने कोर्स परचेस किया, आपने सोचा कि खाली लाइव क्लास कर लिया और नोट्स बना लिए उससे सारा हो जाएगा, वो बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। आपको बीच बीच में ये भी मोटिवेट किया जाता है कि अब आपका ये टॉपिक होता है, अब आप इस पर लिखें और चेक कराएं, पर्सनल टीचर्स के नंबर पर भेजें, अपना जो भी आपने लिखा है उसको चेक कराएं। तो जब आप उसको चेक कराते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेटर करा रहे हैं या ऐसे करा रहे हैं, तो जब आप उसको एक कहते हैं ना टाइम टू टाइम, हाथों हाथ चेक कराते हैं, तो आपको अपनी कमियां वहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर यही चीज़ हमारी इकट्ठी होती चली जाती है तो वो बोझ सा बढ़ता जाता है। सिलेबस कंप्लीट हो वो अलग बात है, लेकिन सिलेबस की एक जो नियमितता है, कंटिन्यूटी है, उसके तहत हम सारी चीज़ों को क्लियर करते जा रहे हैं टॉपिक्स को, तो वो अलग बात है। जब फाइनल टच मारे तो हमें ऐसा लगे कि हाँ हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ऐसा नहीं कि खाली क्लासेस देखी और नोट्स बनाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। नोट्स उतना ही बेनिफिशियल होता है जब तक हम उसको मल्टीपल रिवीजन करते रहते हैं। मान लीजिए आज आपने कोई क्लास की, अगर उसको आप कल रिवीजन नहीं करते हैं तो थोड़ा बहुत चल सकता है, परसों भी नहीं करेंगे तो ये दिक्कत में आ जाती है, समस्याएं थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। इसलिए आपका दायित्व है कि जो भी चीज़ें आपको कराई जा रही हैं, आप उसको टाइम टू टाइम ना मल्टीपल रिवीजन करें। ये ना सोचें कि कब हमारा, मान लीजिए लैंग्वेज करा रहे हैं हम, वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो, या आपका जीएस हो या आपका लॉ हो, कि हाँ पहले एक नोट्स बन जाए तब इसको तैयार करेंगे, तो वो धारणा जो होती है ना, वो थोड़ा सा एक तरीके से हमको जो हमारा मेन लाइन होती है उससे आउट कर देती है। इसलिए आपने भी सुना होगा, कम पढ़ो लेकिन एक तरीके से कंठस्थ पढ़ो, यानी कि नोट्स भले से ही कम हो लेकिन एक वो पूरा रिवीजन हो, मल्टीपल रिवीजन हो। ठीक है, कम से कम ऐसा तो हो कि हाँ ये 4 पेज पढ़े, इनसे आएगा तो इसका हमें आया हुआ बिल्कुल छूटेगा नहीं, ऐसी हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए।
तो उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा जो भी सजेशन दिए जाते हैं या आप सजेशन लेते हैं वो उससे आप सेटिस्फाइड होंगे। बाकी कमेंट करके बता सकते हैं अपने व्यूज़ चैनल को लेकर के आपके व्यूज़ क्या हैं, और आप तैयारी किसी भी स्टेट जुडिशरी कर दो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन नंबर है। थैंक यू सो मच।